हेलो गाइस। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यही है, कैंसर कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और कितनी तेज़ी से लोगों की जान ले रहा है। तो आज हम बात करेंगे कैंसर पे। और कैंसर भी जो फीमेल्स में होने वाले कैंसर हैं, उनमें से जो मेन कैंसर हैं उन्हीं की मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे मेन जो इस समय सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई उसमें मुझे दिख रहा है, मेरे पास जो हर दूसरे या तीसरे दिन पेशेंट आ रहे हैं, वो है ब्रेस्ट कैंसर के, स्तन कैंसर के। स्तन कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जिसको ये हो रहा है ना, उसको इसका सिम्टम्स के बारे में पता ही नहीं चलता है कि उसको ये कब हो गया, कब उसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड जिस तरह से इसकी स्टेजेस जो है 9 स्टेज होती हैं, उस तरह से वो लास्ट स्टेज में जाके पता कर पाता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी हो रही है। इसमें सबसे मेनली जो है कॉजेज़ ये रहता है कि पता ही नहीं चलता है पेशेंट को कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर कैंसर को पकड़ लें तो इसका इलाज संभव है। ठीक है, उसके बाद तो कीमोथेरेपी वगैरह पे रह जाता है, उसमें भी किस टाइप का उसको कैंसर है इस पे डिपेंड करता है कि वो कैंसर किस हद तक वो सही कर सकते हैं डॉक्टर्स। तो कैंसर के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो इसलिए मैं आज इसी मुद्दे पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि कैंसर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताने जा रही हूँ। ब्रेस्ट कैंसर इट मीन्स स्तन कैंसर। और मैं चाहती हूँ मेरा ये वीडियो गांव शहर सब जगह की एक एक फीमेल देखे, ताकि उसको अपने शरीर में होने वाले बदलाव चेंजेस से बीमारियों का पता खुद लगाने का एक तरीका मिल जाए। वो खुद अपने दिमाग से इन चीज़ों को समझ पाए कि रियल में बीमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, हम उसको कैसे जान सकते हैं कि वो बीमारी बन रही है, कि हमको स्टार्टिंग फेज में ही उसकी मेडिसिन लेके उसको क्योर कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर दो तरीके का होता है, कैंसरस, नॉन कैंसरस। एक है कैंसर में जो डेवलप हो जाता है, जब मेरे पास पेशेंट आते हैं बहुत सारे, वो बोलते हैं कि उनको ब्रेस्ट में गांठ पड़ गई है, स्तन में एक गांठ पड़ गई है। गांठ कहाँ पे पड़ी है, कैसी है, इन सब चीज़ों का, किस टाइप की गांठ है, कितने समय से है, उसने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया, ये मेनली चीज़ें होती हैं जो पेशेंट से पूछनी होती हैं। तो हम लोगों को डायग्नोज करना पड़ता है उस पर, भाई गांठ है कैसी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर किस तरह से जो है फर्स्ट से लास्ट स्टेज तक पहुंचता है और हमें कैसे उसको फर्स्ट स्टेज पे ही कैप्चर करना है। तो मैं श्वेता आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई हर एक बीमारी के कारण, उपाय और उसकी मेडिसिन होम्योपैथिक लेके आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बीमारियाँ जिस तरह से बढ़ रही हैं, काश उनको हम अपने सतह पे ही रोक सकें, ताकि लोगों के पास जो उनका अनमोल पैसा है ना, वो अपनी फैमिली पे, उनकी खुशियों पे खर्च कर सके। मेरा कहने का मतलब है वो जो भी पैसा है ना, वो आप अपनी फैमिली पे, उनकी खुशियों पे खर्च कर सके, अपनी दवाइयों पे नहीं। ठीक है, इसलिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह भी देने जा रही हूँ कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर टू टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है कैंसरस, एक नॉन कैंसरस। जो कैंसरस होता है वो मिलिग्नेंट कैंसर होता है। ठीक है, वो एक मिलिग्नेंट मतलब वो कैंसर में पूरा डेवलप हो चुका है, तो उसके क्या चीज़ आप जान सकते हो कि वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। जो नॉन कैंसरस होता है उसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, बेनाइन ट्यूमर या गांठ बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि गांव की महिलाएं ना सबसे पहले कुछ भी दर्द हुआ या कुछ हुआ तो डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंचती हैं, तो आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। आप अपना ये वाला हाथ उठाएंगे, ठीक है, इधर हाथ उठाइए, देखिए आपके इस साइड में, ठीक है, यहाँ बगल आपके ये जो रहता है यहाँ पे, ये इस साइड में कहीं पे आपको पेन तो नहीं हो रहा है, कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं है। इन दोनों चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, जांचना है अपने आप को। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अपने स्तन में, अपने ब्रेस्ट में कहीं भी छोटी बड़ी कैसी भी गांठ दिख रही है, जो दबाने पे आपको लग रहा है यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा है जो पार्ट है इधर उधर हो रहा है, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस कहीं दिख रही है, तो इस टाइप से भी है, तो उसके लिए भी आपको जाके अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अब आप कैसे जानोगे कि ये ट्यूमर ब्रेनाइन है या नॉन ब्रेनाइन है? ठीक है, तो उसके लिए मैं आप बात करूंगी कि ज़्यादातर क्या होता है, ब्रेनाइन ट्यूमर का रहता है कि वो आपका मिडिल साइड से जो रहता है ना, यहाँ मिडिल साइड में ही
डेवलप होते हैं। मोस्टली केसेस में यही देखा गया है, जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं ना वो मिडिल साइड में डेवलपमेंट होते हैं। एंड जो मिलिग्नेंट कैंसर वाले होते हैं, मिलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, मिलिग्नेंट गांठ होती है, कैंसरस वाली होती है, वो ज़्यादातर साइड में होती है। ठीक है, साइड में होगी। और जो आपका बेनाइन होगा वो पेनफुल होगा आपको, मतलब बेनाइन ट्यूमर है तो वो उसमें आपको दर्द, बहुत इचिंग होगी, दर्द होगा, जलन भी हो सकती है। लेकिन जो आपका मिलिग्नेंट होगा उसमें आपको वो पेनलेस होगा, उसमें आपको दर्द नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो आप पकड़ोगे तो गोल गोल आपको लगेगा, कई सारे लग सकते हैं, कहीं भी लग सकता है, और वो हिलाने डुलाने पे ना हिलेगा, वो मूवेबल होगा। ठीक है। और जो आपका मिलिग्नेंट होता है वो तो उसकी स्किन जो होती है इतनी हार्ड हो जाती है, वहाँ पे दबाने से भी आपको ठोस, मतलब आपको बिल्कुल हार्डनेस का एहसास होगा, उससे मिलिग्नेंट वाला जो होता है वहाँ पे होता है। तीसरा क्या है, आपके जो निपल्स होते हैं वो इन्वर्टिव हो जाते हैं। इट मीन्स मिलिग्नेंट होगा तो निपल अंदर की तरफ आपके चले जाएंगे। और चौथा रीज़न ये होता है कि अगर आपको मिलिग्नेंट वाला ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसमें से जो डिस्चार्ज होगा निपल से वो ब्लडिश होगा, उसमें ब्लड भी आएगा। और अगर मिलिग्नेंट वाला नहीं है, नॉर्मल बेनाइन ट्यूमर होता है, तो उसमें हरा येलो टाइप का जो है डिस्चार्ज रहता है। तो ये मेन जो रहते हैं रीज़न रहते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि बेनाइन ट्यूमर है या मिलिग्नेंट ट्यूमर है। अच्छा, अब आपको पहले ही गांठ का पता जैसे ही चलता है, आप एक अच्छे डॉक्टर को मिलना चाहिए आपको। वो आपको बताएगा कि इसका रीजंस क्या है, क्यों हुआ है। सबसे पहले तो वो आपकी एक एफिनेसी की जांच कराएगा। एफिनेसी की जांच में आपके अंदर से कुछ सेल्स जो होती हैं उनको एक सुई के द्वारा निकाला जाता है और उनको जांच के लिए दिया जाता है, जिसमें वो कंफर्मेशन करते हैं कि आपको जो है ब्रेस्ट में ट्यूमर है या कैंसर है, कैंसर आपका नॉन कैंसरस है या फिर आपका मिलिग्नेंट कैंसर है। ठीक है। तो इस टाइप से वो चीज़ें आपको डॉक्टर बताते हैं। अब इसमें आ जाते हैं हम कि आपको अगर फर्स्ट स्टेज पे इसका पता चल जाता है, आप इस तरह से पता करते हो, तो इसकी मेडिसिन रहती है। अच्छा, मेडिसिन क्या रहेंगी, आपको मान लीजिए फर्स्ट स्टेज पे अपना इसका पता चल गया। पहली बात तो ये मेनली ज़्यादातर फैमिली बैकग्राउंड में अगर उनकी मदर को, सिस्टर को इस टाइप से किसी, या नानी दादी, इन लोगों में रहा हुआ, नानी में, तो फैमिली के जो फैमिली हिस्ट्री रहती है ना, उससे भी ये कैंसर जो रहता है ब्रेस्ट में, अगर मदर को हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनके बच्चों में भी उनसे जाएगा, उनकी बेटियों में भी उनको ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे पता करें। एक मेन होता है कि आप लेडीज़ों में अगर कोई भी इस तरह की समस्या होती है, उनके शरीर में कोई भी समस्या होती है, तो सबसे पहले उनकी पीरियड साइकिल को इफेक्ट करती है। तो उनकी पीरियड साइकिल को इफेक्ट करेगी, या तो वो समय से पहले आपको पीरियड्स आने लगेंगे, 15 डेज पे आ सकते हैं, 16 डेज पे आ जाती हैं, या फिर वो समय के बाद आएंगे। समय के बाद आने का मतलब है, हो सकता है 1.5 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, 28 डे का सर्कल नहीं रह जाएगा। ठीक है। ये एक मेन रीज़न होता है। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है तो आपको तुरंत बॉडी चेकअप की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेन रीज़न होता है। आप इससे पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसे आपको डॉक्टर को दिखा के उससे तुरंत आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तीसरा, इसकी दवाई जो चलती है उसके लिए, अगर आपको फर्स्ट स्टेज पे गांठ का पता चलता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके मिलिए, या होम्योपैथिक डॉक्टर से भी मिल सकते हैं फर्स्ट में। और आपको सबसे पहले जो है अगर आप नहीं जा सकते हैं, आपको लग रहा है आप गांव से रिलेटेड हैं, आपके पास पैसे की कमी है, आप नहीं, तो मैं जो बता रही हूँ आपको उस स्टेप पे फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाइए, वहाँ से फाइटोलक्का 200 ले लीजिए। फाइटोलक्का 200 मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, फाइटोलक्का 200 इसको ले लीजिए और अच्छे से अपना इलाज, उसको जो है इलाज कीजिए उससे। फाइटोलक्का 200 आपका ना चीज़ों पे काम करेगा। आपको लेने का रहेगा कि आप मॉर्निंग में जब सो के उठते हैं तो पानी से अपने मुंह को ना साफ़ कीजिए, पूरा मुंह में हिला के पानी को साफ कर लीजिए। अगर 10 बूंद आपको ड्रॉप से, आप चाहे तो टंग पे डायरेक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज आप जाड़ा चल रहा है, आधा ग्लास पानी को ना गुनगुना कर लीजिए, उसमें 10 to 12 ड्रॉप्स डाल लीजिए आप, उसके बाद उसको पी लीजिए। और खाने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है। 1 घंटे तक आपको इस चीज़ का एहतियात बरतना है। ठीक है। ये हो गया फाइटोलक्का। ये स्टार्टिंग में अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका जो गांठ बनी हुई है ना उस पर वो गला देगा। अगर वो ब्रेनाइन होता है ट्यूमर तो उसको गलाने में वो सक्षम है, गला देगा। ठीक है। इसके बाद जो रहेगी कि मुझे लम्प्स टाइप के या कई जगह गांठें पड़ गई हैं,
और आपको उसे छूने में छोटे छोटे से गोल गोल इधर उधर खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक दवाई लेनी है, थूजा दवाई लेनी है। इसका मैं लिंक दे रही हूँ, थूजा 200 लेनी है। उसको आप लाइए और उसको भी सेम एज इट इज़ जैसे मैंने वो वाली दवाई बताई वैसे ही खानी है। ये 2 दवाइयाँ आपको कंटिन्यू खानी है। मैं कहती हूँ कि आपको फ़र्क डेफिनेटली दिखेगा, बट अगर आपको 2 या 3 एक हफ्ते में इसका फ़र्क नहीं दिखता है, आपको वो गलती हुई नहीं दिखती है, आपको लग रहा है कि अभी भी वो सख्त बनी हुई है, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलिए और इसका प्रिकॉशंस जो डॉक्टर कहता है वो आप कराइए, क्योंकि जांच कराने पे ही आपको पता चलेगा कि आपको कैंसर वाला ट्यूमर हुआ है, ये जो गांठ है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। ठीक है, तो मैंने जो दवाई बताई अगर आपने उसको एहतियात बरत लिया, स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज में ही ले लिया, तो मुझे लगता है कि आपकी वो जो गांठ है ना वो गलने में पूरी तरह हेल्प कर देगी वो दवाई। ठीक है, अगर लेकिन फिर भी आपका वो रह जाता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। और इस तरह से किसी भी बीमारी की अगर आपको दवा जाननी है या आपको लगता है कि आप डॉक्टर से मिलने में सक्षम नहीं हो, आपको मेरे थ्रू कोई हेल्प चाहिए है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किस चीज़ की आपको दवा जाननी है। मैं एक भी वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आगे की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। इसलिए